बच्चों आज का टॉपिक है पैकिंग इन सॉलिड। मैंने कोशिश किया है आपको ये समझ में आ जाए, तो स्टार्ट करते हैं। पैकिंग इन सॉलिड का मतलब क्या है कि एक सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है पार्टिकल से, पार्टिकल कैसे अरेंज्ड होगा तो सर्टेन टाइप ऑफ सॉलिड का क्रिएशन होगा। जैसे कब सिंपल क्यूबिक बनेगा, कब एफसीसी बनेगा, कब बीसीसी बनेगा या कब एचसीपी बनेगा। ठीक है, तो पैकिंग स्टार्ट करने के पहले कुछ एजम्पशंस लेते हैं। ठीक है, एजम्पशंस क्या लिए हैं? एजम्पशंस लिए मैंने फर्स्ट एजम्पशन, ऑल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, मतलब जितने भी पार्टिकल जिनसे सॉलिड बनेगा वो सबके सब क्या होंगे, इक्वल होंगे शेप में, साइज में, वॉल्यूम में। ठीक है, और जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सबके सब क्या होंगे, रिजिड होंगे। रिजिड बोलने का मतलब है पैकिंग के दौरान उनके शेप साइज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, और पैकिंग करने का कुछ एक ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है कि आप एक पार्टिकल से पहले आप वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, कुछ ऐसे पार्टिकल से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे। ठीक है, फिर अब इस वाले स्ट्रक्चर से 1D वाले स्ट्रक्चर से अब क्या क्रिएट करोगे, 2D स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे। ठीक है, और फिर 2D स्ट्रक्चर से क्या करेंगे, हम 3D स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और इसी में देखते जाएंगे कब कौन सा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ठीक है, तो कुछ सर्टेन कंडीशंस हमें फॉलो करने हैं। अब वो कंडीशंस क्या क्या है वो जैसे जैसे पैकिंग चलेगा हम आगे बात करते रहेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं पैकिंग इन 1D से। 1D का मतलब क्या है, वन डायमेंशनल। वन डायमेंशन का मतलब क्या है कि पैकिंग के दौरान सपोज किसी भी पार्टिकल का या किसी भी लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए हम 3 कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, एक्स, वाई, जेड। अब 1D का मतलब क्या है, केवल आपको एक कोऑर्डिनेट चेंज करना है पैकिंग में, बाकी 2 कोऑर्डिनेट्स को कांस्टेंट रखना है। मतलब या तो एक्स एक्सिस में इंक्रीज होगा या वाई एक्सिस में इंक्रीज होगा या जेड एक्सिस के डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। एक में इंक्रीज होगा, बाकी 2 में कांस्टेंट रहने वाला है। जैसे मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, ये सिंगल पार्टिकल। ठीक है, ये सिंगल पार्टिकल है। सिंगल पार्टिकल्स को मैंने स्टैकिंग करना शुरू किया सिंगल एक्सिस में, एक ही डायरेक्ट, कुछ भी हो सकता है वो एक्स, वाई हो, जेड हो, जो भी हो, लेकिन वो एक ही होगा। तो एक से मैंने 2 ऐड किया, 2 से मैंने 3 ऐड किया, 3 से मैंने 4 ऐड किया। तो इस तरह का जो सीक्वेंस मिलेगा उसको बोलेंगे 1D लेयर। और 1D लेयर में आपको क्या याद रखना है कि 1D लेयर में केवल कोऑर्डिनेशन नंबर आप याद रखो कि एक पार्टिकल, पहले ये बता देता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि कोई भी एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से डायरेक्ट कांटेक्ट में, मींस नंबर ऑफ पार्टिकल सराउंडिंग ए सर्टेन पार्टिकल। ठीक है, तो मान लो मैंने ये पार्टिकल कंसीडर कर लिया या कोई भी पार्टिकल कंसीडर कर लो, एक पार्टिकल कितने पार्टिकल सराउंडेड, मान लो जिसे मैंने इंडिकेट किया इसके रिस्पेक्ट ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, मान लो कोई इसको देखे तो इसके रिस्पेक्ट में ये 1 है और ये 2 है, मतलब एक पार्टिकल 2 पार्टिकल से अटैच्ड है, इसलिए यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे। ठीक है, आपको मैं एक एनिमेशन दिखाता हूँ, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखो, एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल है, 4 पार्टिकल है, 5 पार्टिकल है, तो इस तरह से आपका ये हम लोगों ने 1D में देखा कि पार्टिकल्स जो है वो लीनियर सीक्वेंस में अरेंज्ड है। अब अपने पास 1D लेयर है, 1D लेयर से अब हमें 2D लेयर बनाना है। 1D लेयर से 2D लेयर बनाने में हमें 2 कंडीशंस फॉलो करने, दोनों कंडीशन से हमें अलग अलग स्ट्रक्चर मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑल द 1D लेयर्स आर अलाइंड। अलाइन बोलने का मतलब है जैसे ये मेरा फर्स्ट 1D लेयर है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट 1D लेयर है और ये मेरा सेकंड 1D लेयर है। तो इन दोनों लेयर्स को क्या करना है, अलाइन करना है, ताकि एक स्फीयर के नीचे दूसरा स्फीयर है। वैसे ही थर्ड लेयर, वैसे ही फोर्थ लेयर। तो मैंने सबको क्या बोला, AA टाइप, तो इसमें हम बोलते हैं AA टाइप का पैकिंग हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें जितने भी पार्टिकल्स है, कोई भी पार्टिकल ले लो, उस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में वो 4 पार्टिकल से सराउंडेड है। जैसे इस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में, इस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में मैं इसको रिमूव कर देता हूं, इस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में 1 2 3 4, इन 4 पार्टिकल से वो सराउंडेड। और इन चारों पार्टिकल्स के सेंटर को अगर हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक स्क्वायर शेप मिलता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैक लेयर। ठीक है, क्यों बोलते हैं स्क्वायर क्लोज्ड, बिकॉज 4 स्फीयर्स के सेंटर्स को कनेक्ट करने से हमें स्क्वायर मिलता है। और यहाँ पे एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया वो क्या आया, 4।
तो टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो ए टाइप, ठीक है, बिकॉज ऑल लेयर्स आर आइडेंटिकल। और इसको बनाने की कंडीशन क्या, ऑल 1D लेयर्स आर अलाइन, मतलब सारे लेयर्स को आपस में क्या करना है, वर्टिकली अलाइन करके रखना है। दूसरा कंडीशन क्या है, ईच लेयर इज प्लेस्ड इन द डिप्रेशंस ऑफ प्रीवियस लेयर। जैसे मान लो ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है, ये वाला जो है वो फर्स्ट लेयर है। अब फर्स्ट लेयर में देखो ये गैप है, ये वाला गैप है, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है। तो जब सेकेंड लेयर हम प्लेस करेंगे तो इन्हीं गैप्स में प्लेस करेंगे। तो ये मेरा लेयर और ये लेयर आपस में मैच नहीं कर रहा, इसके नीचे ये पार्टिकल यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया। यहाँ पे गैप है तो नीचे में गैप आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे स्फीयर आ गया। तो इसको मैंने ए लेयर बोला, तो इसको मैंने क्या बोला, बी लेयर बोला, बिकॉज दोनों लेयर्स क्या है, डिफरेंट है। वैसे ही सेकेंड लेयर के डिप्रेशन ये है, और इन डिप्रेशन में हमने थर्ड लेयर को प्लेस किया, तो क्या होगा, ये लेयर और ये लेयर मैच कर गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए लेयर। वैसे इसके डिप्रेशन में ये रहा, इसके डिप्रेशन में हमने क्या किया, फोर्थ लेयर को प्लेस किया, तो वो बी लेयर हो गया। मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो अल्टरनेट रिपीट हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, ए बी टाइप, ठीक है। और इसमें किसी भी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में जितने भी पार्टिकल्स है वो सराउंडेड है, जैसे यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 और 6, तो इन 6 स्फीयर्स के सेंटर को आपस में कनेक्ट करने से क्या मिलता है, हमें हेक्सागोनल क्लोज्ड, हेक्सागोनल शेप मिलता है, तो इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, ठीक है। और इन सबको काउंट करो क्या हो गया, 6, तो क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो 3 स्फीयर्स हैं, ये 3 स्फीयर है, जो मान लो यहाँ पे ये है और ये है। अब इनके बीच में कुछ वॉइड बन रहा है, इन वॉइड्स को, जैसे बहुत हर जगह ये वॉइड दिख रहा है, इन वॉइड्स को क्या बोलते हैं हम, ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। और ट्रायंगुलर वॉइड्स भी 2 तरीके के हैं। एक ट्रायंगुलर वॉइड है ये जो अप डायरेक्शन में, और एक ट्रायंगुलर वॉइड है ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ट्रायंगुलर वॉइड का 2 टाइप है, अप डायरेक्शन में और डाउन डायरेक्शन में। तो मैं 2D में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2D बनाने का तरीका है 1D से बनाओ। 1D बनाने में 2 मेथड है, सारे लेयर्स अलाइन है। सेकेंड मेथड, एक लेयर दूसरे लेयर के डिप्रेशन में प्लेस है। व्हेन ऑल लेयर्स आर अलाइन we get 2-dimensional square closed pack layer, coordination number is equal to 4, and structure is called as AA type. And when each layer is placed in the depressions of previous layer, we get 2-dimensional hexagonal closed pack layer, and coordination number is 6, and we get triangular voids, and triangular voids are of 2 type. One is pointing in upward direction, another one is pointing in downward direction, and the structure is called as ABAB type, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रायंगुलर voids। अब देखो ट्रायंगुलर voids कैसे बना, तो मैंने बोला था 3 स्फीयर्स के बीच में जो void बनता है। अब देखो यहाँ पे ये ब्लू वाला 3 है, जैसे यहाँ पे 1 2 3, तो वैसे ही यहाँ पे 1 2 3, मैंने सब पे ए लिखा है, मतलब सारे स्फीयर्स क्या है, आइडेंटिकल है। अब इनके बीच में एक खाली जगह बचा, इसमें एक स्फीयर आएगा, मैंने उस स्फीयर का नाम बी रखा। अब ये जो ट्रायंगल है देखो कहाँ पे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको मैंने लिखा क्या, ये डाउन डायरेक्शन में ट्रायंगुलर वॉइड। वैसे यहाँ पे है ए 1 2 3, और इनके बीच में एक वॉइड बना, और ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे भी बी है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये पॉइंट कर लो कि जो ट्रायंगुलर वॉइड्स होते हैं वो केवल 2D लेयर में मिलता है, बिकॉज जैसे जैसे पैकिंग होता जाएगा ये वॉइड फिल होता चला जाएगा। तो ट्रायंगुलर वॉइड्स केवल 2D लेयर में मिलता है, 3D स्ट्रक्चर में ट्रायंगुलर वॉइड्स नहीं मिलता है। अब इस वॉइड का बनने का कंडीशन क्या है, अब देखो जब भी कोई खाली जगह में हमेशा क्या होगा, हमेशा एक छोटा पार्टिकल आएगा। तो जब भी कोई हम वॉइड्स बनाएंगे तो वॉइड्स बड़े पार्टिकल्स के बीच में बनता है। तो जो ये स्फीयर ए है, मैंने उनको मैंने लार्ज पार्टिकल माना, ठीक है। ये जो है रेडियस आर ए का मतलब है रेडियस ऑफ ए, और ये किसके लिए है, लार्ज स्फीयर के लिए। और जो आर बी है वो किसके लिए है, स्मॉल स्फीयर के लिए,
ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या है कि जो लार्ज स्फीयर है और स्मॉल स्फीयर है उन दोनों का रेडियस रेशियो का एक सर्टेन रेंज होता है, उसी रेंज में ट्रायंगुलर वर्ड्स बनता है। तो रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर बाय रेडियस ऑफ लार्ज स्फीयर इफ फॉल्स बिटवीन द रेंज ऑफ 0.155 टू 0.225 तब जाके अपना ट्रायंगुलर वर्ड्स बनेगा। और ये वाला रेशियो हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, बट ये वाला रेशियो हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, मतलब हमेशा इसे एक छोटा नंबर ही हमको मैक्सिमम काउंट करना पड़ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो हमने यहाँ पे 1D पैकिंग किया, 1D से हमने फिर 2D पैकिंग किया। ठीक है, तो मैं पहले आपको थोड़ा सा एनिमेशन दिखाता हूँ, फिर आगे जा। तो मैं आपको दिखाता हूँ 2 डायमेंशनल SCP लेयर कैसे बनता है। देखो ये फर्स्ट 1D लेयर, यह सेकेंड 1D लेयर, ये थर्ड 1D लेयर, ये फोर्थ 1D लेयर और ये फिफ्थ 1D लेयर। तो इस तरह से 2 डायमेंशनल SCP लेयर का फॉर्मेशन होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 डायमेंशनल HCP लेयर कैसे बनता है। देखो 1D लेयर का फर्स्ट लेयर था, फिर सेकेंड लेयर आया, फिर थर्ड लेयर आया, फिर आपका फोर्थ लेयर आया। इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। सो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 1 डायमेंशनल लेयर कैसे बनाते हैं और 2 डायमेंशनल लेयर कैसे बनाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि 3 डायमेंशनल लेयर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अपने पास जो 2 डायमेंशनल लेयर है वो 2 तरह का है, एक स्क्वायर क्लोज पैक लेयर है और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 3D पैकिंग कैसे करते हैं 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर से। ठीक है, तो देखो अपने पास ये फर्स्ट लेयर है। ठीक है, अपने पास ये फर्स्ट लेयर है और अब इस फर्स्ट लेयर पे सेकेंड लेयर बैठाना। अब फर्स्ट लेयर पे सेकेंड लेयर कैसे बैठाएंगे वो आपको मैं एनिमेशन से दिखलाता हूं। देखो ये फर्स्ट लेयर था पीछे वाला जो लाइट कलर का, उसके ऊपर ये 1 by 1 लेयर बैठाना है। कंडीशन क्या था स्क्वायर क्लोज पैक लेयर का कि पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल बैठाना है, जस्ट अलाइन करना है। देखो तो 1D से क्या हो गया, ये 2D तक पहुंच गया। 1D से हम कहां पहुंच गए, 2D तक पहुंच गए। तो ये फर्स्ट 2D लेयर था, अब इसको जस्ट एग्जैक्टली हमने यहाँ पे क्या बैठाया, एक सेकेंड लेयर बैठाया। ठीक है, तो अब जब सेकेंड लेयर हो गया तो फिर थर्ड लेयर भी आएगा। कंडीशन मेंटेन रखना है कि पार्टिकल्स के ऊपर ही, इस पार्टिकल के ऊपर ही एग्जैक्टली ये पार्टिकल आया। ठीक है, अब इसके ऊपर ये वाला पार्टिकल आया, मतलब लेयर बाय लेयर आपको अटैच करते रहना है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट लेयर मेरा A था, सेकेंड लेयर भी मेरा A ही है, आइडेंटिकल है, थर्ड लेयर भी मेरा क्या होगा, A ही होगा। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, AA टाइप, और इसे जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो मैं लाइन को रिपीट करता हूं कि अगर आपने 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर से पैकिंग किया और उस कंडीशन को आपने मेंटेन किया है कि लेयर्स अलाइन होनी चाहिए, तो उसे जो 3D स्ट्रक्चर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक। ठीक है, और अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, AA टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो खाली जगह है जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। जैसे मान लो ये एक वॉइड, वैसे ही ये एक वॉइड है। तो इस तरह से वॉइड्स क्या हुए, अब जैसे मान लो ये फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर, तो इन 2 लेयर्स के बीच में जो खाली जगह बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, जो 3D स्ट्रक्चर में हमें दिखेगा उसको हम, जैसे ये जगह बना, ये लोकेशन बना, इन सबको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक वॉइड। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो वॉइड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक वॉइड बोलते हैं। मैं आपको जरा स्ट्रक्चर दिखलाता हूँ यहाँ पे। देखो ये आपका एक लेयर है, एग्जैक्टली वैसा ही ये एक लेयर है, ये थर्ड लेयर है। तो फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के बीच में, फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के बीच में यहां जो बना ये कौन है, क्यूबिक वॉइड। ये क्या है, क्यूबिक वॉइड। ये क्या है, क्यूबिक वॉइड। ये क्या है, क्यूबिक वॉइड। ठीक है, तो अगर इसको मैं यूनिट सेल में दिखलाऊं, अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे ये है ना, इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये A है, ये A है, ये A है और ये A है। इसको मैं 1 बोलता हूँ, इसको मैं 2 बोलता हूँ, इसको मैं 3 बोलता हूँ, इसको 4 बोलता हूँ। यहाँ पे देखो सब AA टाइप है। ठीक है, ये सब A है। तो 1
2 3 4, जस्ट इसके पीछे ऐसा ही 4 स्फीयर होगा, बिकॉज अलाइन करना है, ठीक है। तो ये आपका 5 6 7 और 8 हो गया। अब इन दो लेयर्स के बीच में यहाँ पे वॉइड बना है, तो यहाँ पे अपना वॉइड बनेगा और इस लोकेशन को क्या बोलते हैं हम, बॉडी सेंटर बोलते हैं। सो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो वॉइड बनेगा उसको हम क्यूबिक वॉइड बोलते हैं, और क्यूबिक वॉइड कहाँ बनता है, बॉडी सेंटर पे बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है, बॉडी सेंटर पे बनता है। अब ये जो वॉइड होता है ये सबसे लार्जेस्ट वॉइड होता है जो 3D स्ट्रक्चर सॉलिड में बनता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे जो वॉइड है, हमेशा याद रखना वॉइड में हमेशा कौन जाएगा, तो स्मॉल पार्टिकल जाएगा और स्मॉल स्फीयर जाएगा, ठीक है। और जो लैटिस बनाएगा वो कौन बनाएगा, तो लैटिस जो बनाता है वो लार्ज स्फीयर बनाता है। तो मैंने यहाँ पे ए को लार्ज स्फीयर बोला है, बी को मैंने स्मॉल स्फीयर बोला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर सपोज कोई पार्टिकल आता है, ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, तो इस पूरे इसका एक रेडियस आर ए होगा, ये बी है, इसका एक रेडियस आर बी होगा, तो आर ए इज अ रेडियस ऑफ लार्ज स्फीयर, आर बी इज अ रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर। अब कंडीशन क्या है कि सपोज कोई 2 से 5 की तरफ कनेक्ट करता है, यहाँ पे कोई पार्टिकल आएगा तो ये तीनों आपस में क्लोज कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो 2 से अगर कोई 5 जाता है तो 2 से 5 के बीच का जो डिस्टेंस है वो बॉडी डायगोनल है, उसको हम क्या बोलते हैं, √3 है, और जस्ट इसका हाफ डिस्टेंस ये है, तो ये क्या हो गया, √3a/2। तो ये √3a/2 कितना होगा, तो इस a का, जैसे मान लो यहाँ पे एक ऐसा स्फीयर है तो ये इसका, तो ये रेडियस काउंट होगा ना, और यहाँ पे एक पार्टिकल है तो मान लो ये कोई पार्टिकल है तो उसका ये रेडियस काउंट होगा। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, RA + RB = √3a/2। और बाकी इस वॉइड के बनने का कंडीशन क्या होता है कि जो R प्लस मतलब स्मॉल स्फीयर का रेडियस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ लार्ज स्फीयर, ये जो होना चाहिए 0.732 से लेके 1 के बीच में आना चाहिए। मतलब यहाँ पे साइज कंपेरेबल साइज का पार्टिकल भी इस वॉइड में आ सकता है। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्रिएट होता है कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे इंटर कर गया तो क्या स्ट्रक्चर सेम रहेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर कोई पार्टिकल इस क्यूबिक वॉइड में इंटर कर गया तो लैटिस में चेंज हो जाएगा। क्या लैटिस में चेंज आएगा कि पहले आपके पास सिंपल क्यूबिक था और यहाँ पे क्या था, क्यूबिक वॉइड था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, क्यूबिक वॉइड था। अगर कोई पार्टिकल इस क्यूबिक वॉइड में इंटर करेगा तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा और उसको क्या बोलते हैं हम, BCC स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, BCC स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो जो सिंपल क्यूबिक था वो किस में कन्वर्ट हो गया, BCC में। तो हम ऐसा बोलेंगे कि 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर था, उससे क्या बना, सिंपल क्यूबिक बना। कब, जब हमने उसकी कंडीशंस को मेंटेन किया कि लेयर बाय लेयर अलाइन करते रहो, ठीक है। और उसमें क्यूबिक वॉइड क्या रहेगा, वैकेंट रहेगा। तो 2 डायमेंशनल लेयर से अगर आपने क्यूबिक वॉइड को ऑक्युपाई नहीं किया तो स्ट्रक्चर को बोलेंगे सिंपल क्यूबिक, और अगर आपने क्यूबिक वॉइड को ऑक्युपाई किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर क्यूबिक। उसमें ये पार्टिकल इस पार्टिकल से छोटा भी हो सकता है और सिमिलर साइज का भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक एनिमेशन दिखलाता हूँ। ये एनिमेशन में ये देखेंगे कि कैसे फर्स्ट लेयर से हम 3D लेयर तक जाएंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट लेयर है, ठीक है। सेकेंड लेयर का यहाँ प्लेसमेंट कर रहे हैं, पार्टिकल्स को हम अलाइन करते जा रहे हैं, ठीक है। हर पार्टिकल के ऊपर एक पार्टिकल आएगा। ये फर्स्ट लेयर आ गया, वैसे ही सेकेंड आ गया, वैसे ही थर्ड आएगा, वैसे ही यहाँ पे फोर्थ आएगा। अब 2 सेकेंड लेयर भी फॉर्म हो गया। अब इसके ऊपर तीसरा लेयर आएगा, थर्ड लेयर आएगा। अब देखो तीसरा लेयर भी आना शुरू हो, देखो। तो पहले वाला लेयर आ गया, अब सेकेंड लेयर कंप्लीट हो गया, अब थर्ड लेयर कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर और ये जो बना जगह, इनको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक वॉइड बोलेंगे। सो अभी आपको मैं एक एनिमेशन दिखलाता हूँ कि कैसे 3D स्ट्रक्चर दिखता है सिंपल क्यूबिक का। देखो ये सारे लेयर्स आइडेंटिकल है, कोई भी ले लो, इधर ले लो, ये ले लो। अब इन बीच में जो बन रहा है वो क्या है आपका, ये जो दिख रहा है ये कौन है, ये आपका क्यूबिक वॉइड है। तो अभी ये खाली है, इसलिए क्या दिख रहा है, ये सिंपल क्यूबिक, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक में जब लेयर्स बनाते हैं तो क्यूबिक वॉइड खाली रह जाता है, उसमें कोई भी पार्टिकल इंटर नहीं करता। ये सब क्या दिख रहा है आपको, क्यूबिक वॉइड दिख रहा है। अब मैं आपको BCC दिखाता हूँ वो कैसा दिखता है। अब देखो BCC में मैंने क्या बोला था कि सिंपल क्यूबिक ही है, बस आपको क्यूबिक वॉइड ऑक्युपाई करना है।
लेकिन मैं पहले ही बोल देता हूँ, ए और आर, एज लेंथ और रेडियस ऑफ स्फीयर के बीच का रिलेशन चेंज हो जाएगा, बिकॉज पार्टिकल्स आने से इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज होगा। अगर कोई क्यूबिक वॉइड ऑक्यूपाई करता है तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज होगा। अच्छा देखो, ये अभी बिल्कुल दिख रहा है कि आपका एक ही लेयर है। ये देखो, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ये और ये पार्टिकल आमने सामने बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा नहीं कैसा है, वो सुपर इम्पोज हो गया बिकॉज बट पार्टिकल अलाइन, लेकिन दोनों अलग अलग लेयर है। अब इनके बीच में ये जो लोकेशन है, ये आपका क्या है, क्यूबिक वॉइड। तो सिंपल क्यूबिक में ये खाली था, बॉडी सेंटर में यहाँ पे एक पार्टिकल आ गया, तो कोई बोलेगा क्यूबिक वॉइड का लोकेशन क्या है, तो उसका लोकेशन है बॉडी सेंटर। तो मैं सारे पॉइंट्स को एक बार कंक्लूड करता हूँ कि जब आपके पास 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर हो, ठीक है, तो आप वहां से 2 तरह का पैकिंग कर सकते हैं। पैकिंग करने की कंडीशन सेम है, आपको सारे लेयर्स अलाइन करने हैं, ठीक है। अगर आपने सारे लेयर्स अलाइन किए हैं तो सबसे पहले आपको सिंपल क्यूबिक मिलेगा और उसमें जो वॉइड मिलेगा वो क्यूबिक वॉइड मिलेगा। अगर क्यूबिक वॉइड खाली है तो उसको हम सिंपल क्यूबिक ही बोलते हैं। और अगर किसी ने इस वॉइड को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है, सिमिलर पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर क्यूबिक। क्यूबिक वॉइड का एक पॉइंट याद रखिए, क्यूबिक वॉइड सबसे लार्जेस्ट वॉइड होता है, इससे सारे वॉइड इससे छोटे होते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर से 3D कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो फिर आप